अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन इज़ यूज टू फाइंड। अब हमने इसके कुछ यूजेस पढ़ने हैं और हर यूज़ के साथ हम उसके एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब सिंथेटिक डिवीजन का फर्स्ट यूज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सिंथेटिक डिवीजन हम क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ गिवन पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी जब हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई होती है और उसको कहते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमें कोशेंट और रिमाइंडर बताएं, तो फिर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज़ हमारे पास क्या हो गया, जब एक पॉलिनोमियल जो हमारे पास गिवन है उसको लीनियर पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट और रिमाइंडर आता है उसको फाइंड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास ये इसका फर्स्ट यूज़ हो गया। इसके साथ ही हम एक एग्जांपल करते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 5x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x बाई x माइनस 2। अब ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, 5x की पावर 4 से स्टार्ट हो रही है, उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 5 है। फिर हमारे पास 4 के बाद हमारे पास होता है क्यूब, उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1। एक्स क्यूब के बाद होता है एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा 0। फिर एक्स स्क्वायर के बाद आते हैं एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली टर्म में हमारे साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -3। फिर कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगी 0। तो जो टर्म हमारे पास नहीं है उसके कोफिशिएंट हमने क्या लिखने हैं 0। फिर हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारे पास है यहाँ पे x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ से हमने जो 2 निकाला उस पर हमने इस x माइनस 2 पे इसको डिवाइड करना है। अब पहला हम वैसे लिखते हैं, 5 को हम वैसे लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास क्या होगा 10। फिर हम क्या करते हैं, जब हमने इन दो को मल्टीप्लाई करके 1 के नीचे लिखा तो 1 और 10 को हमने ऐड करना है, तो वो हो जाएगा 11। 11 को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 22। अब 22 और 0 को जब हमने ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 22। अब 22 को हमने 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 44। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 44 में से 3 निकाल लेंगे तो 41 आएगा। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 82 आएगा। अब 0 को जब हम 82 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 82। अब हमारे पास ये रिमाइंडर होता है और ये जो हमारे पास बनेगी पॉलिनोमियल, ये हमारे पास कोशेंट होती है। तो कोशेंट की यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, कोशेंट q ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास x की पावर 4 से स्टार्ट हो रही थी जो गिवन पॉलिनोमियल है, तो कोशेंट की डिग्री एक कम होती है तो वो हमारे पास क्यूब से स्टार्ट होगी, तो 5x क्यूब, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 11x स्क्वायर, ये x का कोफिशिएंट होगा, ये होगा 22x प्लस 41। फिर हमारे पास होता है रिमाइंडर, जो लास्ट में आंसर बचता है, जो बिल्कुल लास्ट वाला होता है जिसको हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, वो हमारे पास है 82। अब यही कोशेंट और रिमाइंडर हम एक और लॉन्ग डिवीजन से भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। आप दोबारा एक बार मैं कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, हमारे पास 5x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अब यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पहले आपने x को बराबर करना है, x की डिग्री को, यहाँ पे x की डिग्री क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 1, तो हमें कितने रिक्वायर्ड है 3। अब यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5, तो हमें 5 भी चाहिए। करना क्या है, अब हमने 5x क्यूब को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 5x क्यूब को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x रेज़्ड टू पावर 4। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 2 5 10 हो जाएगा, x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, फिर हम प्लस कर देंगे इसको और ये माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा,
10 + 1 हमारे पास आ गया 11x³ माइनस 3x। इन दोनों को साइन चेंज किया था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है, 10 और 1 11 हो गया। अब यहाँ देखिए x³ है और यहाँ x है, तो हमें कितने चाहिए, x² चाहिए। और साथ ही यहाँ पे तो 1 है, यहाँ हमारे पास 11 है, तो हमें क्या साथ चाहिए, 11 चाहिए। तो x को हम जब 11x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x³, और जब हम -2 को 11x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22x²। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ रहा है 22x² माइनस 3x। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ x² है और यह वाली टर्म क्या है, x है, तो हमें एक x चाहिए और x के साथ क्या चाहिए हमें, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास आ जाएगा 22x को जब x के साथ किया तो 22x² हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, -44x। ये प्लस और ये माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 44 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 41x। अब 41 है चाहिए सिर्फ, क्योंकि इन दोनों की डिग्री हमारे पास सेम ही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से सिर्फ। तो 41 से जब हमने x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आएगा 41x। 41 को x से करेंगे तो 41x होगा, जब 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 82। ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 82। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, ये रिमाइंडर है और ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, कोशंट है। अब ये इतना बड़ा मेथड हमें करना पड़ा, ये हमारे पास कोशंट है और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो अब हमें इतना बड़ा आंसर इसको करना पड़ा सिर्फ हमें कोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस तरह के मेथड करेंगे और उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं कोशंट और रिमाइंडर। अब नेक्स्ट जो इसका यूज़ है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम डिवाइड करते हैं x⁴ माइनस x² प्लस 15 को x + 1 से बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन से। अब हम इसे सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। इसको अगर 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट 1 है, x³ नहीं है तो उसका 0 होगा, x² का -1, x वाली टर्म नहीं है तो वो भी 0 होगी और ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 15। अब 1 को हम वैसे रखेंगे, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 0 और -1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 - 1 0, -1 को अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 0 में ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 15। तो अब हमारे पास इसकी डिग्री क्या थी, 4 थी, तो जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसकी डिग्री हमारे पास एक कम हो जाती है, तो ये आ गया x³ माइनस x² और ये हमारे पास x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, 0 × 1 कर देते हैं, ये हमारे पास कोशंट है। तो कोशंट की वैल्यू क्या आ गई, x³ माइनस x²। इसको हम q(x) भी लिख सकते हैं, ये कोशंट है। और रिमाइंडर क्या होता है, जो लास्ट वाला आंसर होता है वो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 15। अब सिंथेटिक डिवीजन का सेकंड यूज़ हमारे पास क्या है, टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इफ़ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। फैक्टर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड कर रहे हैं और अगर लास्ट वाला आंसर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं ये फैक्टर है। तो अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड करने से तो हम कहेंगे ये फैक्टर है। अब जैसे हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया x + 1 पे, रिमाइंडर 15 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर लास्ट में आंसर 0 आता तो हम कहते हैं x + 1 इसका फैक्टर है। फिर अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगर हमें फैक्टर गिवन है और कुछ पॉलिनोमियल में, जैसे अब ये वाली पॉलिनोमियल है, इसमें अननोन अगर कुछ दिए हुए हैं तो हम फाइंड कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़, अगर हमें फैक्टर की वैल्यू गिवन है। टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इफ़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर गिवन।
अगर हमारे पास फैक्टर गिवन है तो उससे हम अननोन जो पी ऑफ एक्स में गिवन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। अब इन्होंने खुद ही फैक्टर बता दिया कि ये दो फैक्टर हैं, तो जो भी आंसर हमारे पास रिमाइंडर वाली टर्म में बच रहा होगा हम उसको खुद ही ज़ीरो करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब एक फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आती है 1, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा वाला हमारे पास फैक्टर कौन सा है, x प्लस 1, और जहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 आएगी। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रही है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का क्या है 3l, एक्स वाली टर्म का है m, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारे पास -1। पहले हमने जो x की वैल्यू पहले फैक्टर से निकाली है वो क्या आ रही है 1, तो अब हमारे पास क्या होगी 1 वैसे आ जाएगा, 1 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब हमने 3l में 1 को ऐड करना है, तो ये आंसर क्या आएगा 3l प्लस 1 को मैं ऐसे लिख देती हूँ। अच्छा, अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 3l प्लस 1 से, तो वो हमारे पास वही वैल्यू आती है जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 3l प्लस m प्लस 1। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3l प्लस m प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 और -1 ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3l प्लस m। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म है -1, अब हमने -1 पे डिवाइड करना है। अच्छा, ये आ जाएगा, 1 को हमने किया तो 1 ही आ गया, इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब 1 और -1 ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा 3l। इसको अब हमने 3l से मल्टीप्लाई करना है -1 को, तो ये क्या बनेगा -3l। तो 3l और -3l कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया m प्लस 1। अब ये दो रिमाइंडर है। अब अगर x माइनस 1 और x प्लस 1 हमारे पास फैक्टर हैं, तो जब हमने इस पोलिनोमियल को उस पर डिवाइड किया है तो ये दो जो रिमाइंडर आए हैं वो ज़ीरो होने चाहिए थे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बताया कि ये दो फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर है तो उस पर डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है ये जो दो रिमाइंडर हैं वो ज़ीरो के इक्वल होंगे। एक है m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगी -1, और दूसरा रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3l प्लस m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाल ली है, तो ये आ जाएगा 3l माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m की जगह पे हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो 3l किसके इक्वल आ जाएगा 1, और l क्या आ जाएगा 1/3। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए जो इस पोलिनोमियल में अननोन से उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। यह हमने तब कर सकते हैं जब हमें फैक्टर्स हमारे पास गिवन होंगे उस पोलिनोमियल के जिसमें अननोन हैं। जैसे अब पी ऑफ एक्स में दो अननोन थे, एक एल था और एक एम था। अब इसी पोलिनोमियल के उन्होंने दो फैक्टर्स दिए थे, तो हमने इन फैक्टर्स की मदद से हमने इन दो अननोन की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। आप लोगों ने यहाँ पे रूल क्या यूज़ करना है कि अगर वो फैक्टर है x माइनस 1 और x प्लस 1 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो जब हम इन वैल्यूज़ पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो जो आंसर हमारे पास लास्ट में बच रहे होंगे उसको हम खुद ही ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके l और m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है।